गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दीव टूर सीरीज़। इससे पहले मैंने दीव फोर्ट का व्लॉग डाला था। आफ्टर विजिटेड द दीव फोर्ट हम आ गए हैं दीव म्यूज़ियम। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ये सेंट पॉल चर्च है। यहाँ पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम दीव म्यूज़ियम जाएंगे। तो यहाँ से दीव म्यूज़ियम का वे है। सो दीव फोर्ट से दीव म्यूज़ियम और सेंट पॉल चर्च 500 मीटर की दूरी पे है। 3 से 4 मिनट में आप इजीली पहुँच सकते हो। एंड दीव म्यूज़ियम और सेंट पॉल चर्च दोनों साथ साथ ही हैं। तो पहले हम दीव म्यूज़ियम विज़िट करेंगे, देन उसके बाद सेंट पॉल चर्च जाएंगे। सामने लिखा भी है म्यूज़ियम, तो यहाँ से इसका रास्ता है। अंदर चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ से इसकी एंट्री है। एंट्री करते ही हमें एक ब्यूटीफुल सा गार्डन दिखा। इसी से होते हुए आगे म्यूज़ियम तक जाना है। और म्यूज़ियम के बाहर एक बहुत ही प्यारा सा और काफ़ी बड़ा गार्डन है। यहाँ पे आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आ सकते हो। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। आगे यहाँ पे फाउंटेन भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ सीट है, आप चेयर भी लगी हुई हैं, आप बैठ सकते हो आराम से, इंजॉय कर सकते हो। और पाथ देखो कितना ब्यूटीफुल सा पाथ बना रखा है। दोनों तरफ ग्रीनरी है। यहाँ पे फाउंटेन है बट अभी वो वर्क नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे फाउंटेन था, शायद पहले था, अब नहीं है। और सामने देखो दीव म्यूज़ियम, दूर से ही कितना अच्छा लग रहा है। थक गए। सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। अच्छा यार एक टाइम हाँ। बहुत अच्छा पार्क रहा होगा यार। ये घास-वास हो गए, सफाई नहीं होती ना। उस समय पे यहाँ पे अंदर तो रहते थे, 1-2 क्रिश्चियन थे उस समय। दीव म्यूज़ियम वर्क इन प्रोग्रेस। अनफॉर्चुनेटली म्यूज़ियम तो बंद है, वर्क इन प्रोग्रेस है। लगता है यहाँ कुछ मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, तो इससे आगे जा नहीं सकते हैं। सो म्यूज़ियम में आपको बाहर से ही दिखा सकती हूँ। ये बिल्डिंग आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितनी पुरानी बिल्डिंग है। वाकई में ये 400 साल पुरानी बिल्डिंग है, जिसे पुर्तगीज़ ने 1598 में बनवाया था। एक्चुअल में ये सेंट थॉमस चर्च है एंड 1992 में इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। दीव में 3 चर्च हैं, सेंट पॉल चर्च, सेंट थॉमस चर्च, जिसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। थर्ड है सेंट फ्रांसिस चर्च, जो हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया है। In 1992, the architect displayed the wood 4 years above visiting our motto. म्यूज़ियम का जो टाइम है वो 9 to 7 समर्स में है एंड 9 to 6 विंटर्स में है। एंड म्यूज़ियम के अंदर 400 साल पुरानी वुडन कार्विंग, स्टोन कार्विंग, पिलर्स, जीसस फादर के स्टैचूज, स्कल्पचर, इसी तरह की और भी चीज़ें जिन्हें म्यूज़ियम में लगा दिया गया है। जो चर्च है ये यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, एक डोम है। बट अभी तो ये मेंटेनेंस की वजह से क्लोज है। अंदर तो अभी नहीं देख पाए, बट अच्छा लगा यहाँ पे आके भी। अगर आप दीव विजिट कर रहे हो तो यहाँ आना तो बनता ही है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस ऑफ द दीव। अब यहीं से रिटर्न जाते हुए आगे आपको सेंट पॉल चर्च पे ले चलते हैं। अगली बार थोड़ी भाई बन जाएगा वो बात अलग है, वो लुक नहीं रहेगा, वो चीज नहीं रहेगी। ये तो भाई चर्च पर कहीं भी बना दो, लेकिन जो इसका लुक था पुराना वाला वो तो बदल ही जाएगा ना। फिर जो एक्चुअल में इसकी विशेषता है कि इतना पुराना है, तो क्या रिनोवेशन कर दिया तो फिर वो चीज़ नहीं रहती।
पिछली बार पानी भी सब था बहुत आता है ना, कितना लगता है लाइट स्प्रेडिंग का माली वाली का खर्चा है ना, पैसा भी लोग आएंगे तो फ्री में आते हैं अंदर ऐसे गवर्नमेंट को लगाने के बचाना है बस। भाई वो चर्च अलग है, पार्क बड़ा सुख हो जाता है। चर्च में जाने का रास्ता यहाँ से सीधा स्ट्रेट आगे से उसकी मेन एंट्री है, बट हम म्यूज़ियम की तरफ से आए हैं तो ये एक प्लेग्राउंड टाइप का है। हम यहीं से सामने दिख रहा है, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहीं से एंट्री करके चर्च में जाएंगे। सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च। तो चर्च में आ गए हैं। इसका नाम आपको मैंने बताया था, सेंट पॉल चर्च है। दीव की 3 चर्चों में से एक चर्च है ये। तो मैंने जैसा आपको बताया, पहले भी बताया था कि दीव में 3 चर्च हैं। 2 चर्च को तो म्यूज़ियम और हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दी गई है। ये वन ऑफ दी ऐसी चर्च है दीव की अभी भी जिसमें आज की डेट में भी प्रेयर होती है। बाकी 2 चर्च म्यूज़ियम और हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गई है, बट ये चर्च अभी भी रनिंग में है। लोग यहाँ पर आते हैं और प्रेयर करते हैं। एंड यहाँ से इसका अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे। बाकी आप बाहर का व्यू देखो, कितना अच्छा व्यू है चर्च के बाहर भी। यहाँ पे जीसस क्रिस्ट का साइन है। अंदर जाने से पहले इस चर्च की कुछ मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये चर्च पुर्तगीज़ ने 1601 में बनवाया था और 1610 तक ये चर्च बनके कंप्लीट हुआ था। बात करें इस चर्च के डिज़ाइन और आर्किटेक्चर की, वो बहुत अमेजिंग है। अब आपको अंदर का आर्किटेक्चर और इसका डिज़ाइन दिखाते हैं। इसका इंटीरियर व्यू, ये है चर्च का इंटीरियर व्यू। चर्च का इंटीरियर डिज़ाइन अपने आप में ही बहुत अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसमें मोस्टली आप देखोगे कि वुडन का वर्क है, वुडन की कार्विंग है और वुडन के पैनल है जो बहुत ही ज़्यादा पुराने और स्पेशल हैं। इसका ये वो पोर्शन है जहाँ पे वर्शिप होती है, प्रेयर होती है। तो इसके पीछे का जो वुडन का प्लैंक है उसमें बहुत ही महीन वुडन की कार्विंग हो रखी है, जिसे करने में कितनी मेहनत और कितना टाइम लगा होगा। इसी तरीके के वुडन के प्लैंक एंड पैनल आपको इस पूरे चर्च में अंदर की तरफ देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव है। वही तो है ईसा मसीह, जीसस मैरी। वहाँ पे देखो,
गौतिक आर्किटेक्चर की इस इमारत को पुर्तगीज़ ने 400 साल पहले बनवाया था, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसका डिज़ाइन, वुडन वर्क, वुडन कार्विंग काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है, वुडन की सिमेट्री तो देखने में काफ़ी अच्छा लगा। अब इसके बाद हम ले चलेंगे आपको सीधा दीव की मार्केट में। सो हम आ गए हैं दीव की मार्केट। शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये लाइक का माल रोड जैसे नैनीताल और शिमला में देखने को मिलती है। देखते हैं हम आगे कहाँ पे जाते हैं। सब मास्क लगा रखा है सब ने, हैं? हम भी लगा ले क्या? लगा लेते भैया, रख के तो लाइए। सब ने ही लगा रखा है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कई सारे यहाँ पे फूड कोर्ट हैं, रेस्टोरेंट है, होटल है और ये सी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, जिसके साथ साथ हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। हम आगे डिनर हमारा प्लान है कि डिनर हम पैक करा के रूम पे ही करेंगे बिकॉज़ वी ऑल आर टोटली टायर्ड। उससे पहले हम जाएंगे दीव मार्केट में और आगे दीव मार्केट लगा होगा। ये देखो यहाँ का सी व्यू, वाओ। ये पहले तो छोटा हो गया ना। दीपू ये लेना है एक कोई सा भी। सुन हाँ यहाँ भाई उठाती तो दो आ रही है, ले लो फिर दो अपने लिए। दो ना। चश्मे का तो गाइस दीव मार्केट से भी अभी होके आ गए हैं हम एंड फूड कोर्ट पे। अभी हम फूड कोर्ट पे हैं बट व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर दीव प्लेसेस। थैंक यू, बाय बाय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।